नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वी क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास के टॉप मोस्ट 20 प्रश्नों पे, जो कि सीटेट, रीट, वर्ग 3 सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था क्रोध संवेगों के प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रतिस्पर्धात्मक खेलकूद प्रतियोगिताएं। अगला प्रश्न है, बालक के संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। जिन्होंने भी डी ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही है, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, वह संवेग जो शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है, कौन सा संवेग होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सामान्य उत्तेजना। अगला प्रश्न है, वह अवस्था है जिसमें एक किशोर बालक बालिका प्रौढ़ के समान लंबाई प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, लड़कों के लिए 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न है, बालकों में जो रुचियां संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वे निम्न में से किसका परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आनुभाविक पृष्ठभूमि का। अगला प्रश्न है, प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था का आधार है। प्रेम के विकास की विकास की प्रथम अवस्था का आधार है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बालक का स्वयं के प्रति प्यार। अगला प्रश्न है, एक छोटा बालक एकांत में डरने लगता है, इसका कारण यह है कि? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बालक में अनुबंधन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बालक में भय संवेग के उत्पन्न होने का स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अंधकार युक्त स्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा प्राथमिक कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कक्षा शिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक के परस्पर सहयोग के द्वारा, इन दोनों के द्वारा कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, संवेग से हमारा तात्पर्य निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बालक की उद्दीप्ति अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त करने से ही। अगला प्रश्न है, बालक की वह अवस्था जिसमें उसका खेलकूद संबंधित रुचि के प्रति अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पूर्व किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, भय संवेग तथा क्रोध में निकटतम संबंध है, इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दुख की समरूप भावना द्वारा। अगला प्रश्न है, करीब 11 वर्ष की उम्र में बालकों में निम्न में से किस क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, उत्तम मांसपेशीय समन्वय के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, एक बालक के व्यवहार पर निम्न में से कौन सा व्यवहार न्यूनतम प्रभाव डालता है?
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मूल प्रवृत्तियों का। अगला प्रश्न है, शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसकी व्याख्या निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शिशु के केंद्रीय स्नायु तंत्रिका विकास के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कथन जो शिशु के व्यवहार को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण शिशु के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक आकार में वृद्धि प्रायः निम्नलिखित सभी कारकों से प्रभावित होती है, किंतु वर्तमान शोध अध्ययनों ने निम्नलिखित कारकों को अमान्य घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मांसपेशीय समंजन द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के संबंध में वह कथन जो वातावरण संबंधित प्रभावों के विषय में सत्य है, सत्य कथन बताना है। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जो भी परिवर्तन बालक के आनुवंशिकता में किए जा सकते हैं वो बालक के वंशानुक्रम प्रतिमानों से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु विकास के संदर्भ में वैयक्तिकता का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शिशुओं के क्रियाकलापों की पूर्व क्रियाकलापों से तुलना स्थिति ज्ञात करना। अगला प्रश्न है, बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधित जो व्यवहार प्रकट होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। ये थे टॉप मोस्ट 20 प्रश्न। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।